Good morning, students. I am Madhu, your Hindi teacher from SGTB Senior Secondary School, Ding Road, सिरसा। बेटा, हमने कल कारक के बारे में जाना और कारक की विभक्ति के बारे में जाना, कारक के भेदों के बारे में जाना। लेकिन आज हम भेदों के बारे में विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। हमारा पहला भेद क्या था बेटा? कर्ता कारक। क्या था बच्चा? कर्ता कारक। कर्ता कारक में जिस रूप से क्रिया के करने वाले का बोध होता है वह कर्ता कारक कहलाता है। जिस रूप से कार्य के करने वाले का बोध होता है वह कर्ता कारक कहलाता है। जैसे भीम ने गदा उठाई। किसने उठाई गदा बेटा? भीम ने। तो यहाँ पर कर्ता पर प्रभाव पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पर कर्ता कारक है। मीरा नृत्य कर रही है। अगर हम मीरा की जगह पे राम लिख दें, राम नृत्य कर रहा है, तो क्रिया का प्रभाव किस पे पड़ रहा है बेटा? कर्ता पे पड़ रहा है, इसलिए यहाँ पर कर्ता कारक है। अगर बेटा क्रिया कर्मक तथा भूतकाल की हो तो वहाँ पर ने विभक्ति का प्रयोग होता है, और अगर क्रिया भूतकाल में हो और अकर्मक हो तो कर्ता के साथ ने प्रसर्ग का प्रयोग नहीं होता। जैसे वह हंसा। वर्तमान काल में भविष्य काल की सकर्मक क्रिया के साथ भी ने विभक्ति का प्रयोग नहीं होता। जैसे वह फल खा रहा है, वह फल खाएगा। तो इस प्रकार से बेटा कर्ता कारक है, जिसमें किसी वाक्य में ने विभक्ति का प्रयोग होगा और किसी में नहीं होगा। जहाँ नहीं होगा वहाँ मैंने आपको बताया है। अगला कारक है बेटा कर्म कारक। अगला कारक है कर्म कारक। जिस व्यक्ति या वस्तु पर क्रिया का फल पड़े, जिस व्यक्ति या वस्तु पर क्रिया का फल पड़े उसे कर्म कारक कहते हैं। जैसे श्री कृष्ण ने कंस को मारा। श्री कृष्ण ने कंस को मारा। यहाँ पे कर्म क्या है बेटा? कंस। कंस को मारा गया है। यहाँ पर फल किस पे पड़ रहा है? कंस पर, इसलिए यहाँ पर कर्म कारक है। कर्म कारक दो तरह के होते हैं बेटा, एक प्राणीवाचक और एक अप्राणीवाचक। जैसे श्री कृष्ण ने कंस को मारा, तो कंस क्या था? प्राणीवाचक था, प्राण है। प्राणीवाचक वो होते हैं बेटा जिनमें जान होती है, अप्राणीवाचक वो होते हैं जिनमें जान नहीं होती है। तो श्री कृष्ण ने कंस को मारा, कंस प्राणीवाचक है। जैसे रोहन घर आता है, तो घर क्या है बेटा? अप्राणीवाचक है। अप्राणीवाचक के साथ को विभक्ति का प्रयोग नहीं होगा। अगला कारक है बेटा करण कारक। करण कारक कर्ता जिस माध्यम, साधन या उपकरण से क्रिया संपन्न करता है उसे करण कारक कहते हैं। कर्ता जिस माध्यम, साधन या उपकरण से क्रिया संपन्न यानी खत्म करता है उसे करण कारक कहते हैं। जैसे राम ने रावण को बाण से मारा। किस साधन के साथ क्रिया संपन्न हुई बेटा? बाण से। बाण क्या है? हमारा साधन है, इसलिए यहाँ पर करण कारक है। सोहन बस से पटना गया, तो यहाँ पे साधन क्या है बेटा? बस। बस से यहाँ पर क्या हुआ? करण कारक हुआ। अगला कारक है बेटा संप्रदान कारक। अगला कारक संप्रदान कारक है। जिसके लिए कार्य किया जाए उसका बोध कराने वाले शब्द को संप्रदान कारक कहते हैं। संप्रदान का अर्थ होता है बेटा देना, अर्थात क्रिया जिसके लिए कुछ कार्य करता है। संप्रदान का अर्थ होता है देना, अर्थात कर्ता जिसके लिए कुछ कार्य करता है या कुछ देता है
उस शब्द को उसे व्यक्त करने वाले शब्द को संप्रदान कहते हैं। जैसे बच्चे के लिए दूध लाओ, बच्चे के लिए, मैं पूजा के लिए फूल लाया हूँ, या फिर दादी माँ मिठाई लेकर आई हैं, दादी माँ बच्चों के लिए मिठाई लेकर आई हैं, या फिर भिखारी को कपड़े दे दो। इस तरह से बेटा संप्रदान कारक किसी के लिए, किसी के वास्ते, किसी के हेतु कोई भी कार्य किया जाए तो वहाँ पर संप्रदान कारक होता है। बेटा मैंने आज आपको कर्ता, कर्म, करण और संप्रदान के बारे में बताया। आप इन चारों कारकों की दोहराई करें। अगर आपको समझ में नहीं आया है तो मुझसे फिर से पूछें, मैं आपको दोबारा समझा दूंगी। धन्यवाद बेटा।